है गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस एम स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये 3 नंबर से 7 नंबर तक में पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर ये 3 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं इसका सारांश और ये कितने सर्गों में विभाजित है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं सारांश। तो सारांश: गंगा रत्न पांडे द्वारा मेवाड़ मुकुट रचित है। खंड काव्य में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। अकबर से युद्ध में पराजित यानी हराया हुआ होने के बाद में अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं, तभी से इसका प्रारंभ होता है। ये 7 सर्गों में विभाजित है। तो पहले सर्ग में क्या हुआ था? तो पहला सर्ग, इस सर्ग में जो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हो जाते हैं, इसके बाद ही इसका वर्णन दिया गया है। अरावली पर्वत पर वे अपनी पुत्र और पत्नी के साथ कष्ट सहते हैं। दूसरे सर्ग में क्या हुआ था? तो मैंने डाल दिया दूसरा सर्ग। इस सर्ग में महाराणा प्रताप की पत्नी का सचित्रांकन किया गया है। उसकी पत्नी कंदमूल फल खाकर यानी कद्दू फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर धैर्य पूर्वक यानी सब्र से अपने दिन गुजार देती हैं। बच्चे का ध्यान दशा यानी देखकर वे दुखी हो जाती हैं। ध्यान दशा यानी हालत देखकर वो दुखी हो जाती हैं और वे उत्साहित होकर कहती हैं, हमको नहीं डुबा पाएगा ये कष्टों का सागर। और तीसरे सर्ग में क्या हुआ था? तो तीसरा सर्ग, इस सर्ग में प्रताप के अंतर्बंध चित्रण है। महाराणा प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात यानी धोखाधड़ी से दुखी हैं, पर उनका उत्साह कम नहीं होता। वह मन ही में मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। और चौथे सर्ग में क्या हुआ था? तो मैंने लिख दिया है चौथा सर्ग। फिर आगे लिखा है, इस सर्ग में प्रताप के शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में वर्णन है। वो शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती हैं, ये सूर्य है वो दीपक। इस समय दौलत को वृक्षों के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। पांचवा सर्ग, इस सर्ग का शीर्षक चिंता है। महाराणा प्रताप और दौलत रानी लक्ष्मी के आंखों में आंसू देखकर चिंतित हैं, लेकिन दौलत को मीठी स्वर यानी आवाज को सुनकर रानी को सांत्वना प्राप्त होती है यानी सुकून मिलता है। महाराणा प्रताप लक्ष्मी को बताते हैं कि वे सिंधु प्रदेश जाकर सैन्य संग्रहण करेंगे। और छठे सर्ग में क्या हुआ था? तो छठा सर्ग मैंने डाला है, फिर उसके बाद में लिखा है, इस सर्ग का शीर्षक पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज राणा प्रताप से मिलने का संदेश देते हैं और फिर राणा और पृथ्वीराज दोनों मिलकर मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। पृथ्वी ये भी बताता है कि भमाल शाह सेना का प्रबंध रहेगा। और सातवें सर्ग में क्या हुआ था? तो इस सर्ग का शीर्षक भामाशाह है और भामाशाह पृथ्वीराज एक दूसरे को गले लगाते हैं और गले की योजना और आगे की योजना बताते हैं। ये यहीं से मेवाड़ खंड काव्य की समापित हो जाती है। अगर आप बच्चों इसी तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 3 में से 3 नंबर पूरे के पूरा नंबर देके जाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूरा नहीं पूछता है, ये पूरे आपको 7 सर्ग नहीं लिखना है। एग्जामिनर प्रश्न पूछता है इस तरीके से, मेवाड़ मुकुट का प्रथम चरण वर्णन करते हुए सारांश लिखिए या द्वितीय चरण का वर्णन करते हुए सारांश लिखिए। अगर किसी सर्ग के बारे में पूछे, 7 में से किसी के एक सर्ग के बारे में पूछे, तो आपको लिखना है इसके बारे में। अगर आप इस चैनल पे पहले बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइए।